नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और संसद का जो विशेष सत्र है उसका आज दूसरा दिन है। आपको हम तमाम एजेंडा, आज क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में जानकारी देंगे। पुराने संसद भवन को आज अलविदा कहने का भी दिन है। आज से नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और जो नया संसद भवन है अमृता, उसमें 11 बजे एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता। तो संसद का जो ये विशेष सत्र है, 5 दिवसीय सत्र, जिसका आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था और कल एक ऐतिहासिक चर्चा हुई 75 साल के पूरी गौरव गाथा पर, और आज दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सभी सांसदों का एक ग्रुप फोटोग्राफ का सेशन है। उसके बाद आज पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करना है। तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, राज्यसभा से सांसद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और सूरज मोहन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीति हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। संसद का विशेष सत्र कल यानी 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। राज्यसभा में आज सांसद अन्नपूर्णा देवी सभा पटल पर रखेंगी पत्र। साथ ही सदन में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में संशोधन भी सदन में किया जाएगा पेश। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और पंकज चौधरी सभा पटल पर रखेंगे। साथ ही महासचिव 17वीं लोकसभा के 12वें सत्र के दौरान संसद की ओर से पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त 23 विधेयक सभा पटल पर रखेंगे। तो आज सत्र का दूसरा दिन है, विशेष सत्र है ये। आपको इससे पहले कि आज क्या कुछ खास रहेगा, पहले आपको बताते हैं कि विशेष सत्र के पहले दिन यानी कल क्या कुछ खास रहा। सत्र की जो शुरुआत है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की और सदन में उन्होंने कहा कि G20 के सफल आयोजन के लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आम जनों का आयोजन बना दिया। आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन में G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया और संवेदनशील मुद्दों पर भी सबकी सहमति बनी। विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि भारत के नेतृत्व एवं सक्रिय प्रयासों के कारण वैश्विक उत्तर दक्षिण के बीच दूरी के पाटने और पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। ये विश्व में भारत के ऊंचे कद और बढ़ती प्रतिष्ठा तथा इस सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को जो वैश्विक सद्भावना प्राप्त हुए, ये उसी का प्रमाण है। आज इस कक्ष में कार्रवाई का अंतिम दिन है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है। आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। हम नए भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। मुझे विश्वास है। और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विशेष सत्र और आज दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप लोग का एक ग्रुप फोटोग्राफ भी होना है और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज आप नए संसद के भवन में प्रवेश करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये दिन आपके लिए और आप इससे आज कैसे अनुभव कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन। इतिहास में, भारत के गौरवशाली इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने योग्य है जब हम अपने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में कामकाज शुरू करेंगे। ये नया संसद भवन पूर्ण रूप से भारतीय, आत्मनिर्भर भारतीय के द्वारा निर्मित है और निश्चित रूप से इसमें हम लोगों को जाके जो अपनेपन की जो फीलिंग आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। कोरोना काल के बावजूद भी इसको समयबद्ध तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के
निर्देश में निर्मित किया गया। ये भवन पुरानी हमारी संस्कृति और मॉडर्न जो हमारा आज टेक्नोलॉजी है, दोनों का समागम है, समावेश है, और निश्चित रूप से ये सुविधाजनक भी ज़्यादा है। पेपरलेस इसमें सारी कार्रवाई होने जा रही है, तो निश्चित रूप से ये एक हम लोग के लिए भी सौभाग्य है। और मैं व्यक्तिगत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने पुराने संसद भवन में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं देखी, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल पारित होते हुए देखे, जिसमें धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक, ये सब इतने महत्वपूर्ण हैं और मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि नए संसद भवन में हम इन्हीं 3 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण बिल पारित कराएंगे। और जैसे कि चर्चा है कि महिला आरक्षण बिल आने वाला है, और निश्चित रूप से देश की आधी आबादी को सक्रिय करने का, उनकी हर फील्ड में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाया गया कदम है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत, उस और भी एक बड़ा कदम साबित होगा। बिल्कुल। और आइए सीधा अब हम संसद भवन परिसर चलते हैं और जानते हैं कि वहां गलियारों में किस तरह की हलचल है। सुरेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, इस समय जाहिर तौर पर 9:30 बजे फोटो सेशन का कार्यक्रम है। जल्दी जो एक तरह से मैं कहूं कार्यवाही से पहले जो चीजें होनी, आज फोटो सेशन होना है, उसके बाद सेंट्रल हॉल में हम जानते हैं कार्यक्रम का आयोजन होना है। पहले थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में हमें विस्तार से बता दें कि आज किस तरह से आगे बढ़ेगा ये, और आपके साथ कोई खास मेहमान भी मौजूद हैं, अगर उनके बारे में बताया, परिचय दें। बनासकांठा से वरिष्ठ सांसद परबत भाई पटेल जी, मैं उनसे ही जान लेता हूं कि आज कैसा रहेगा, क्या उनका रहेगा। आज ग्रुप फोटोग्राफ का 5 साल होने को आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, अब हम ये फर्स्ट टर्म में ही मैं आया हुआ हूँ और सभी मित्रों के साथ ये जो हमारे संसद है, संसद में कल जैसे मोदी साहब ने बताया कि सारा इतिहास के ये 75 साल में यह क्या क्या हुआ। आज ये कल में लास्ट दिन था। आज यहाँ से फोटोग्राफ, समूह फोटोग्राफ के बाद हम नई संसद में जाएंगे। आज तक का जो इतिहास यहाँ का है, वैसे ही नई संसद में जाने के बाद भी सभी लोगों को, हम इस टर्म में जो लोग साथ में हैं, पहले कितने लोग थे, अभी भी आएंगे, पर सभी ये देश हम हों या न हो, हमारा देश रहना चाहिए। और संसद में ज़्यादातर वैसे कि जो लोकशाही मूल्य है, लोकशाही मूल्य, बंधारण, हमारा संविधान, उनको वैसे ही रखने के लिए हम सब एकजुट रहकर आज जब नए संसद में गणेश चतुर्थी के दिन जा रहे हैं, मोदी साहब को मैं धन्यवाद दे देता हूँ, हमारा स्पीकर को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सब बहुत बढ़िया काम किया है कि जब नहीं, अब तक बहुत काम किया। ये पुरानी संसद भी भारतवासियों ने ही बनाई थी, भले ब्रिटिशरों ने बनाई, लेकिन जैसे कल मोदी साहब ने बताया कि पसीना भी है मेरा भारत का, पैसा भी भारत का, और काम भी भारत का। तो आज हम जब नवी संसद में जा रहे हैं, तब ये हमारा इतिहास अजर अमर रहे और नए में नया इतिहास अच्छी तरह से जाए, वैसा काम करेंगे भैया। सर, मेरा सवाल ये है कि जो अनुभव आप लोग वर्तमान 17वीं लोकसभा के सांसद कर रहे हैं, वो ना 16वीं से लेकर पहली से 16वीं तक के कर पाएंगे, ना 18वीं लोकसभा में। ये कैसा अनुभव रहा कि पुरानी संसद में आपने शुरुआत की, नई संसद में जा रहे हैं, जो आपका अनुभव रहा, कैसा अनुभव रहा सरकार के साथ रहते हुए और विपक्ष के साथ तालमेल करते हुए? वैसे तो ऐसा है कि हम सब ने ये 4.5 साल वैसे ही सभी के साथ पूरे किए। लोकशाही मूल्यों का जतन करने के लिए जब बिल आता है, जब प्रस्ताव आता है, तो उनमें हमने सब ने जो प्रजा के प्रश्नों, जो प्रजा को क्या जरूरत है, जिस क्षेत्र में से हम आते हैं, उनके प्रश्न उठाने का हमने सबने प्रयत्न किया। सरकार ने भी अच्छी तरह से उनका रिस्पॉन्स किया। सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। अब जब नए में जा रहे हैं, तब वो भी मेरा बाकी का जो काम है वो भी आने वाले दिवसों में होगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ परबत भाई पटेल जी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए और आगे की सोच को लेकर अपनी बात रखी।
जी सुरेंद्र, जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी जानेंगे हम। अनिल अग्रवाल जी का फिलहाल रुख करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आप उन लोगों में से हैं जिनकी करीब करीब 100% अटेंडेंस रही है जी। आपका जो अनुभव रहा इस दौरान एक सांसद के तौर पर, किन माइलस्टोन को आप मानते हैं कि उन्हें आप याद करेंगे जब पुराने संसद भवन की बात होगी, वहाँ कामकाज, चर्चा, या फिर हम कहें बिल पास होने की बात होगी? नहीं, देखिए, मेरा जो कार्यकाल है 3 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ और लगभग 5.5 साल का मेरा कार्यकाल हुआ है। मुझे सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला। मैं पहली दफ़ा संसद सदस्य बनकर आया। सभी वरिष्ठ लोगों ने मुझे, विशेषकर नेता सदन पीयूष जी, उस समय हमारे नेता सदन रहे श्रीमान अरुण जेटली साहब, और बाकी भी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हमेशा बहुत सहयोग दिया। और मेरी, जैसा आपने बताया, 100% अटेंडेंस मेरी रही है। क्वेश्चन भी मैंने पूछे हैं और सरकार ने भली भांति उसका आंसर भी दिया है। मैं अपने क्षेत्र गाज़ियाबाद के लिए भी काफ़ी विकास कार्य करा पाया, इसका भी मुझे गौरव। और मैंने विशेष रूप से, जिसका उल्लेख पहले भी किया, मेरे लिए सबसे ज़्यादा गौरव का क्षण ये था जब धारा 370 और 35A का हटाने का, मैं उसमें साक्षी हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए 3 तलाक बिल पारित कराया गया, CAA पारित कराया गया। ये सब उस प्रकार के माइलस्टोन बिल्स हैं जिनको पास करने का मुझे, जो मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और बहुत सारे मेरे पुराने संसद साथी कहते भी हैं कि ये जो 6 साल का पीरियड आपका रहा, इसमें इतने बड़े बड़े काम हो गए कि जो कई बार लोग 2-2 टर्म भी रहे, उतना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाए। और अब इस पुरानी संसद से, जिसकी भी एक बड़ी गौरव गाथा है, नए संसद भवन में हम लोग जा रहे हैं। और जैसा मुझे लगता है, शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा बिल हम लोग पास करने जा रहे हैं, जिसका भी मुझे हमेशा गौरव रहेगा कि मैं उसका हिस्सा हूँ। जी डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, कल प्रधानमंत्री जी ने जब अपना संबोधन दिया, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस सदन का जो गौरव है वो हम सबका साझा है। और हमेशा प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि जो भी सफलता है वो साझा है और जो विफलता है उसे भी साझा मिलकर भी बांटना चाहिए, उसको लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के संबोधन को कल जो उन्होंने दिया, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो ये उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तय किया कि हम 75 वर्ष की जो हमारी संसदीय यात्रा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा ही विजनरी व्यक्ति कर सकता है। और निश्चित रूप से संसद में चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार विपक्ष के नेता के रूप में भी आप इतना अच्छा कार्य करते हैं जिसको पूरी दुनिया सराहती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी नेता विरोधी दल थे, लेकिन उनको सरकार ने उस समय जनेवा भी भेजा, तो उनकी जो रचनात्मकता थी उसको सभी लोग बड़ा सराहते थे। और अगर नेता विपक्ष और हमारे जो विपक्षी साथी हैं उनका रचनात्मक सहयोग सरकार को मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और इतिहास गवाह है कि बहुत सारे मुद्दों पे विपक्ष ने भी अपनी बहुत सहयोग किया है जी। और पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके ही संसद जो है अच्छे से चलती है। और एक दूसरे के हम लोग जो डिबेट्स होते हैं उसमें एक दूसरे को जो अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं, निश्चित रूप से उससे सरकार को और पूरे देश को बहुत फ़ायदा मिलता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है और मैं सहमत हूँ पूरी तरह से कि ये हम सबकी साझा विरासत है। बिल्कुल। और इसका मतलब यही है डॉक्टर अग्रवाल, आप कहना चाहते हैं कि ये जो विशेष सत्र है, पहला दिन कल था, दूसरा आज 5 दिन का ही है, अपने आप में मैसेज न सिर्फ देश और दुनिया के लिए लेकर जाएगा। आप मान रहे हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पहले दिन जिस तरह हमने एक अच्छा माहौल देखा चर्चा के लिए, इन 5 दिनों में उसी तरह सा कामकाज होता देखेंगे? खट्टी यादें पीछे, उत्तम जो तस्वीर है वो आगे। निश्चित रूप से अब हम नए संसद भवन में जा रहे हैं, नया इतिहास रचेंगे और पुरानी जो हमारी खट्टी यादें हैं उनको इसी भवन में छोड़ के जा रहे हैं। यद्यपि इसमें बहुत अच्छी अच्छी यादें भी हैं। और विशेषकर से कल जब मैं संसद में था, सभी साथी सेंट्रल हॉल को बहुत मिस करेंगे जी, जहां लोकसभा, राज्यसभा, पक्ष विपक्ष सभी लोग बैठ के आपस में बहुत सारा एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं।
देश को कैसे प्रगति की राह पे आगे ले जाएं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो उसको हम लोग ज़रूर मिस करेंगे। लेकिन पुराना छोड़ना थोड़ा सा कष्टकारी तो होता है, लेकिन नए जाने का उमंग भी है, उत्साह भी है। और मुझे लगता है नए जो संसद भवन में नई टेक्निक्स के साथ, नए उज्जवल भविष्य के साथ, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे को रचनात्मक सहयोग देंगे। बिल्कुल सर, चूंकि आपको फोटो सेशन के लिए भी जाना है, एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल वो भी होने वाला है, उसमें आपको शिरकत करनी है, इसलिए आप स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। और चूंकि प्रीति, हमारे 2 संवाददाता भी जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से, सूरज मोहन हैं और उसके साथ सुरेंद्र भी हैं। सूरज, अगर आज के दिन की बात करें, क्योंकि कार्यक्रम की जो शुरुआत है ग्रुप फोटोग्राफ से है, प्रधानमंत्री का आगमन होगा, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी का आगमन होगा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा आज। बिल्कुल अमृता, अगर हम बात करें, चूंकि संसद के इस पुराने भवन पे कल हमने देखा था सत्र का आखिरी दिन था, आज इसकी एक तरह से विधिवत विदाई दी जा रही है और केंद्रीय कक्ष में जब संयुक्त बैठक होगी दोनों सदनों की, उससे पहले दोनों सदन के तमाम सांसद जो हैं वो एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे, लोकसभा में सदन के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम दल के सांसद वहां पर मौजूद हैं। वहां पर ग्रुप फोटो होगी, एक आखिरी याद को दृश्य के जरिए सहेजा जाएगा, जो हमारी 75 साल की गौरव यात्रा रही है, संसदीय यात्रा रही है, उसे सहेजा जाएगा। उसके बाद हम ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में, जहां पर हमने संविधान को अंगीकार किया बनते हुए देखा और कई राष्ट्रपतियों के हमने संबोधनों को, संयुक्त बैठक को देखा, कई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में जब आए तो उन्होंने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को यहां संबोधित किया। कई बार हमने संयुक्त बैठक के अलावा अमृता उस केंद्रीय कक्ष में संयुक्त सत्र को होते हुए देखा और कुछ कानूनों को पास होते हुए भी देखा, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। तो एक तमाम तरह की इतनी यादें हैं, वो आज यादें वहां साझा की जाएंगी केंद्रीय कक्ष में और उपराष्ट्रपति बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे। उसके अलावा जो है कैबिनेट के मंत्री के अलावा कुछ सदस्यों को जो कि वरिष्ठ हैं लोकसभा राज्यसभा में और दोनों सदनों के सदस्य रहे, उनको भी बोलने का मौका वहां दिया जाएगा। और वो कहीं ना कहीं जो ये 75 साल की यात्रा इस पुराने भवन में रही है, जहां पर ऐतिहासिक कानून हमने पास होते हुए देखे हैं, कई ऐसे निर्णय लिए गए जिन्होंने भारतीय जनमानस के जीवन में परिवर्तन किया और भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया, तो वो सारी यादें आज हम देखेंगे, उस केंद्रीय कक्ष में ताजा की जाएंगी। उसके बाद जैसा कि कल हमने देखा था, लोकसभा जब कल स्थगित हुआ था तो 1:15 बजे कहा गया कि नए संसद भवन के नए भवन में ही उसकी बैठक होगी और 2:15 बजे राज्यसभा की बैठक होगी। तो एक नए युग की शुरुआत हम कह सकते हैं आज से होने जा रहा है, क्योंकि इस पुराने भवन में यादें बहुत ज्यादा हैं और सांसदों से भी जब हमारी कल भी बात हो रही थी, आज भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि यहां से उनकी काफी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन चूंकि समय की मांग है, अब सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है, जगह का वहां अभाव है, परिसीमन होने वाला है और ऐसे में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। साथ में पर्यावरणीय लिहाज से पेपरलेस हम समाज बनते जा रहे हैं, डिजिटल युग है, ऐसे में हम नए भवन में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही संसद सदस्यों के सीट के सामने ही उनके डिवीजन के साथ में डेस्कटॉप या लैपटॉप की संख्या में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, जिसमें उनका लॉगिन बना हुआ है। साथ में भारतीय संविधान में जितनी अधिसूचित भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उसके अंदर वो उस जाकर तो वहां की कार्यसूची, नियमावली, तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह की तकनीकी तौर पर वो सुसज्जित भवन है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जिस तरह के रचनात्मक कार्य हमने संसद के पुराने भवन में देखा, कानूनों को पास होते हुए देखा, जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा भी, उससे ही तरह का एक नए युग की शुरुआत हम नए भवन में देखेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि अब तक अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन इस विशेष सत्र में जब हम नए भवन में जाएंगे तो ऐतिहासिक निर्णय होंगे और 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और वो सारे ऐतिहासिक फैसले अब संसद भवन के इस नए भवन में ही लिए जाएंगे। अमृता।
बिल्कुल सूरज, हम आपके पास आते रहेंगे लगातार अपडेट के लिए। इस समय सुरेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, आप अगर हमें बताएं, क्योंकि 9:30 बजे का वक्त है जब फोटो सेशन होना है, इस समय क्या हलचल चल रही है वहां? जी प्रीति हमारे साथ मौजूद हैं संजय सेठ जी, जो रांची से सांसद हैं। उनसे जानेंगे कैसा अनुभव है, क्योंकि अभी जो ग्रुप फोटोग्राफ होनी है दोनों सदनों के सांसदों की होगी। उसके बाद राज्यसभा के सांसद और मिनिस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री का फोटो होगा। उसके बाद लोकसभा के सांसदों का नंबर, यानी 3 चरणों में आज की ग्रुप फोटोग्राफ को लिया जाना है। हमारे साथ रांची से सांसद मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं उनका अनुभव के बारे में, आने वाले पार्लियामेंट को लेकर, नई पार्लियामेंट को लेकर कैसी सोच रखते हैं। सर, क्या अनुभव आपका रहा है, क्या अनुभव आपका रहा है अभी तक? देखो, आज का दिन तो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण, और इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और वोकल फॉर लोकल, और कैसे आपदा में अवसर ढूंढना, दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये संसद जो बन के तैयार हुई है इतने कम समय में, वो भी कोरोना काल में, ये दुनिया इसीलिए नरेंद्र मोदी को देख रही है, नरेंद्र मोदी को की तरफ आस लगा के बैठी है। और आज जब नई संसद में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की कॉपी लेके प्रवेश करेंगे, तो एक नए युग में हम प्रवेश करेंगे। और भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस मंदिर, और आज जब संभवतः आज जब हम नए संसद में प्रवेश करेंगे, तो देश की बेटियों, देश की दीदियों को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा उपहार कल देने का काम किया, और आज संभवतः बिल भी पेश हो जाए। देखो, देश की बेटियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने शौचालय दिया, उज्ज्वला योजना गैस चूल्हा सिलेंडर दिया, आयुष्मान भारत दिया, गरीब कल्याण के तहत भोजन दिया। अब आप देखो, लाडली लक्ष्मी योजना दी, ऐसी सैकड़ों योजनाएं देश की बेटियों को। तभी प्रधानमंत्री ने कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। आज जब संसद में जाएंगे, हम सब भी उत्सुक हैं, और आज बहुत अच्छा भी माहौल है। किंतु जो ये पुराना भवन है, कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तृत चर्चा की, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है, और इसका भी संरक्षण संवर्धन भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट किया है, आज भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। सर, आपसे जानना चाहूंगा आपके निजी अनुभव के बारे में, क्योंकि आप इस सदन का हिस्सा रहे 17वीं लोकसभा में, आपने हर तरह की चर्चा को देखा है, उसमें भाग लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी मतलब हर